हरे हम 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्रम है, जो हैप्पी हार्मोन्स, हमें खुश रहने के लिए हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स का क्रिएशन कैसे होता है, इसके ऊपर हमारा चर्चा सत्र चल रहा है। एक श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में करीब 5-6 एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं पहले। इसमें हमने बहुत सी बातें जानी। हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर किस तरह से बनते हैं और कितने प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। हैप्पी हार्मोन्स के निर्माण में मंत्रों का क्या महत्व है, संगीत का क्या महत्व है, यह भी हमने जाना। तो आज हम बात करेंगे ध्यान और पेड़ पौधे। प्रेक्षा ध्यान में हम जब ध्यान करते हैं तो उसमें एक हम प्रयोग करते हैं ज्योति केंद्र प्रेक्षा। आप सबको पता है इतने दिन। तो जब हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा पे ध्यान करते हैं तो हमारा जो ये ज्योति केंद्र है ललाट के बीचों बीच, यहाँ से जब हम चित्त को अंदर की ओर ले जाते हैं तो ये हमारे पिनियल ग्लैंड, छोटा सा एक ग्रंथि, छोटी सी ग्रंथि है पिनियल ग्लैंड नामक, वो ग्रंथि हमारी सक्रिय होती है। और वो ग्रंथि सक्रिय होने से वहां से जो स्राव निकलते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स, हर बहुत प्रकार के उससे फायदे होते हैं हमें। ना केवल हैप्पी हार्मोन्स, उसके अलावा और भी क्रोध को शांत करना, वासनाओं को शांत करना, ये सारे हार्मोन्स हमारे यहाँ क्रिएशन होते हैं। तो आज हम प्रयोग करेंगे अभी। तो आप अभी सब ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए बिल्कुल सीधे बैठे। आंखों को कोमलता से बंद रखें। मुद्रा का चयन करें, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में कनिष्ठ अंगुली को अंगूठे से मिलाते हुए, दोनों हाथों को इस तरह से मिलाते हुए घुटनों पर रखेंगे। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर खुली हुई। वीतराग मुद्रा में बाई हथेली नीचे, दाहिनी हथेली नीचे ऊपर, इस तरह से रखते हुए दोनों हाथों को नाभि के पास गोद में टिका दीजिए। दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए रहे, अंगूठों का अग्रभाग मिले हुए। दोनों में से कोई एक मुद्रा चुने। श्वास की गति को मंद करें।
3 बार अरहम की ध्वनि का उच्चारण। ध्येय सूत्र संपेखाई 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 आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प मेरे साथ साथ सभी दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरी जागरूकता बनाए रखें, स्थिरता बनाए रखें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल रखने का प्रयास करें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव,
पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर की प्रेक्षा करें और अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। पूरे ध्यान काल तक कायोसर की यही मुद्रा बनाए रखें। अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ललाट को चित्त को ललाट के बीचों बीच, ललाट के मध्य भाग पर ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें।
चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं। बंद आंखों से आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें। ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की बिंदी लगी हुई है। आईने में उस बिंदी को देखने का प्रयत्न करें। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है। अनुभव करें चमकीला सफेद रंग उभर रहा है। पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हुआ श्वेत रंग। ललाट के बीचों बीच पूर्णिमा के चांद के समान चमकता हुआ श्वेत रंग उभर आया है। पूर्णिमा के चांद के समान श्वेत रंग चमकता हुआ सफेद रंग दिख रहा है। सफेद रश्मियां चारों ओर फैल रही है। ज्योति केंद्र से श्वेत रश्मियां चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है। टॉर्च के प्रकाश के समान सीधी रेखा में श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। श्वेत रश्मियां ललाट के अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है।
पिनियल ग्लैंड सक्रिय हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। पीनियल ग्लैंड सक्रिय होने से इसमें से निकलने वाले स्राव हैप्पी हार्मोन्स, बढ़िया हैप्पी हार्मोन्स क्रिएशन हो रहा है। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। क्रोध, आवेग, आवेश, वासनाएं शांत हो रही है। क्रोध शांत, आवेश शांत, आवेश शांत, वासनाएं शांत। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत होती जा रही। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। चित्त को पूरे ललाट पे फैलाते हुए अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु
सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव कीजिए, श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल श्वेत रंग, सफेद रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। केवल सफेद रंग दिख रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। गहरे गहरे आनंद का अनुभव। चारों ओर आनंद और खुशी का वातावरण। आनंद भावना चारों ओर आनंद बरस रहा है। अनुभव कीजिए, चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, आनंद बरस रहा है। आनंदो में बरसती बरसती आनंदो में बरसती बरसती आनंदो में बरसती बरसती। शरीर का रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है।
आनंदो में रोमणी रोमणी आनंदो में रोमणी रोमणी आनंदो में रोमणी रोमणी दो तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। मंद गति से लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से महते भुवे सुकपय अपना सच में से महते भुवे सुकपय स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे। आहन सुविज्जा चरणं पमोखम आहन सुविज्जा चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए बंदनासन में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें। दोनों हाथ जुड़े हुए 3 बार सत्य की वंदना। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्यम कहते समय श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, ललाट को फर्श तक ले आएंगे और वापस श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। इस क्रिया को 3 बार दोहराना है। वंदे सत्यम वंदे सत्यम।
वंदे सत्यम। हथेलियों का संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पे रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए, धीरे धीरे खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। अब धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए, भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। करीब करीब 30 मिनट का हमने अभी ध्यान, 30 मिनट 35 मिनट का जो भी ये ध्यान हमने ज्योति केंद्र प्रेक्षा पर हमने सफेद रंग का ध्यान करते हुए परम शांति, परम आनंद की अनुभूति की। आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई होगी, अच्छा लगा ध्यान करके। तो अभी हमारे साथ सविता जी जुड़ने वाली है थोड़ी देर में। साथ जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रयोग सर आज का। सही में ज्योति प्रेक्षा केंद्र का इतना सुंदर प्रयोग रहता है ना, इतनी शांति आती है और इतना सफेद रंग, मानो कि ऐसे कि आकाश में हम बैठे, ऐसे लगता है मानो पूरा सफेद रंग दिखाई देता है। और बहुत, यानी शब्द ही नहीं है मेरे पास कि बोलने के लिए कि जो शांति अनुभव होती है उसके लिए शब्द नहीं रहते हैं। बहुत सुंदर लगता है प्रयोग मुझे। और तुरंत सफेद रंग इतना एक्टिव होता है ना यहाँ का ज्योति केंद्र, बहुत सुंदर लगता है सर। सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पहले हम सविता जी का से फिर हम बाद में बात करेंगे। सविता जी, स्वागत है सविता जी आपका। अभी हमने ज्योति केंद्र परीक्षा का प्रयोग किया, ध्यान करीब 30 मिनट का ज्योति केंद्र परीक्षा पर श्वेत रंग के ध्यान करते हुए आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति किस तरह से होती है सभी ने किया। अभी अब नेक्स्ट हमारे पेड़ पौधे हमारे आनंद को बढ़ाने में कैसे सहायक होते हैं, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप बात कर सकते हैं। यस, ओम अरहम। तो आज फिर से हम मिले हैं, जुड़े हैं, और इनफैक्ट जो हमारा टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है कि किस तरह से हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स हैं, हमें अलग अलग तरह से हमारे शरीर में किन किन तरीकों से आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने कवर भी की हैं। पेड़ पौधे भी किस तरह से इन हैप्पी हार्मोन्स को हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। तो डोपामिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, मेन तो ये चारों ही हैं। और जैसे अनिर्मल सर ने बताया था कि दो और हार्मोन बताए गए हैं यहाँ पे, बट उनके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट अच्छा है, वही बात है कि जब हम जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया भी मिलता है। तो देखिए, जो चीज हमें खुशी दे उसी से हमारे हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। अब हम पेड़ पौधों के करीब जाते हैं, इवन एक कोई छोटा सा फूल भी हमें कोई हाथ में दे देता है तो उससे भी हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो एक बंच पूरा दिया जाता है, उससे भी एक अलग ही मुस्कुराहट आती है। और आजकल तो इनफैक्ट देखा जाए तो पूरे के पूरे पौधे भी दिए जाते हैं। तो एक्चुअली में उस डिफरेंस को भी रियलाइज करके देखना, जब हमें फूल मिला, फूलों का बंच मिला और एक पौधा मिला, तो उन तीनों में भी जो हमें खुशी का डिफरेंस फील हुआ, एक्चुअली में वही हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर भी क्रिएट होते हैं। सेरोटोनिन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। और ग्रीनरी को तो हम सब मान के चलते हैं कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, होना भी चाहिए। और आजकल जिस तरह से देखा भी जाता है कि एनवायरनमेंट में भी पेड़ों को काटा जा रहा है, तो कहा भी जाता है कि एक पेड़ काटते हो तो कम से कम 10 पौधे जरूर लगाओ। उनका पर्पस ही ये है, क्योंकि ग्रीनरी
नेचर से हमें बहुत ज्यादा एक तरह से हार्मोन्स जो है, मींस डायरेक्ट एनर्जी। हार्मोन क्या है? जो हमें डायरेक्ट एनर्जी देते हैं बॉडी में। तो पौधे तो हमें हर तरह से डायरेक्ट एनर्जी देते हैं, फूड के माध्यम से भी, और हमें दिखाई देते हैं उस माध्यम से भी। तो फूड, पौधों से तो हमें हर वक्त एनर्जी मिलती ही है। देखो अभी एक और पौधा जो उन्होंने सामने दिखा दिया है, उससे भी सबके चेहरे पे एक बार तो स्माइल आ जाती है कि वाह क्या ग्रीनरी नजर आ रही है। और देखिए वैशाली जी एक दौर दिखा में रही है, मैं ले रहा हूँ स्क्रीन पे। यस वैशाली जी आप दिखाइए, पौधा दिखाइए दोबारा। उन्होंने इस सेशन को और लाइव बना दिया है कि ग्रीनरी हमारी जिंदगी में होनी ही चाहिए। तो हम गार्डन में जाते हैं, हमारे चारों तरफ हरियाली नजर आती है, और ये भी कहा जाता है कि हो सके तो सुबह सुबह गार्डन में वॉकिंग करें, तो उससे भी ऑक्सीजन, एनर्जी, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, सब तरह के हार्मोन्स हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम पौधों को छूते हैं, देखिए छूना, हग करना, जैसे कहा भी जाता है कि अगर हम किसी को हग भी करते हैं तब भी हमारे अंदर हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो इसी तरह पौधों को हम जब अपने आसपास देखते हैं, गुलाब को देखते हैं, लिली को देखते हैं, हमारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, हमारे एक एक सेल में वही एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। पहले के समय में बच्चों को मिट्टी से खेलना, और ये हमारे रूटीन के खेल होते थे कि सामने अगर कोई घर बन रहा है तो खुद से भी जाके वही मिट्टी के ढेर में खेलना, उस मिट्टी में एंजॉय करना। आजकल हम ये जितना हाइजेनिक और लाइक इन सब चीजों से दूर अपने बच्चों को रखते चले जा रहे हैं, इनफैक्ट हमारी इम्यूनिटी भी उसी तरह से वीक होती जा रही है। इवन मिट्टी के अंदर भी एक बैक्टीरिया ही ऐसा होता है, जो बैक्टीरिया हमें इस तरह की जो एनवायरमेंटल आजकल इन्फेक्शंस कह लो या एलर्जीज कह लो हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, वही सब चीजें हम इन चीजों के प्रति हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो मिट्टी को जब हम हाथ से छूते हैं, पौधों के अंदर जो डिगिंग करते हैं, छूते हैं, पौधों को प्लांट करते हैं, उन सब चीजों से भी हमारे अंदर एनर्जी भी आती है, और वो बैक्टीरियाज भी जब हमें छूते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो इन चीजों से आजकल हर चीज हाइजीन हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, बट इस तरह से कि हम नेचर से ही दूर होते चले जाते हैं, ये भी एक हमारी लाइफ में ड्रॉबैक आता चला जा रहा है। तो हमें फिर से मतलब ये कहना कि जो मॉडर्नाइजेशन के आजकल सारे स्टाइल्स हैं वही सही है, ऐसा नहीं है। हमें अपनी पुरानी पद्धति और मॉडर्नाइजेशन का बैलेंस बना के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो जब हम एक बैलेंस बना के चलते हैं, तब और ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी पाते हैं। सब चीजें पुरानी ही गलत है ऐसा नहीं है, और सारी आज के मॉडर्न स्टाइल की ही चीजें सही है ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे प्राचीन लाइफस्टाइल की भी बहुत अच्छी है, और इसी तरह मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी हैं। दोनों को जब हम साथ लेके चलते हैं तो ही हमारे हैप्पी हार्मोन्स ऑटोमेटिकली सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। तो अब जैसे हम पौधों के करीब गए, हमने पौधों को छुआ, बेसिकली जैसे संगीत का आप लोगों ने लास्ट सेशन में लिया, संगीत से भी पौधे एक्टिवेट होते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। तो जब हम खुद से भी पौधों से बात करते हैं, हमारा स्ट्रेस भी रिलीज होता है। स्ट्रेस रिलीज होना मींस कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जो हमारे हार्मोन्स हैं, उनका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और हमारे आसपास ही बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे
जो पौधों से बात करते हैं, और जिन पौधों से हम ज्यादा बात करते हैं, आप रियलाइज करके देखना वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और इवन इंडोर प्लांट्स का पर्पस भी यही है। हम अपने गार्डन्स में जाते हैं, वो बात सही है, हमने अपनी बालकनीज में पौधे रखे होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है ये सारी चीजें करने का, और इवन बालकनीज भी नहीं है बहुत सारे। लाइक मेट्रो सिटीज में हम ये भी कह सकते हैं कि कई जगह पे इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि आजकल जैसे कहते हैं ना, माचिस के डिब्बों की तरह घर बनते जा रहे हैं, फ्लैट्स उस तरह से होते जा रहे हैं। तो अगर वो पॉसिबिलिटीज भी नहीं है, तो हम अपने घर के अंदर भी पॉट्स को अगर लगाते हैं, तो उससे भी हमें उसी तरह की वाइब्रेशंस मिलते हैं। एयर प्यूरिफायर का काम करता है। तो जिस तरह से प्यूरिफाइंग का काम करते हैं, कहने को वो प्यूरिफाई वगैरह जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हमारे बॉडी के सिस्टम को ही वो इफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट हमारे अंदर हार्मोन्स ही है, जो हमारा पूरा लाइफस्टाइल है, पूरी बॉडी में जो भाव बनते हैं या जो भी हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से ही आते हैं। तो जब हम पौधों को अपने आसपास देखते हैं, रखते हैं, तो वो भी हमारे हार्मोन्स में ही चेंजेस लाते हैं। हार्मोन्स में बदलाव आया, हमारे व्यवहार में बदलाव आया, व्यवहार बदलता है तो हमारे आसपास के सिचुएशंस ऑटोमेटिकली बदलनी शुरू हो जाती है। इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ मेरा ही व्यवहार बदला या मेरे ही भाव बदले, हमारे परिवार के हर व्यक्ति के भाव उसी तरह से बनने शुरू हो जाते हैं, बदलने शुरू हो जाते हैं, और उसी तरह सभी घर के मेंबर्स भी काम करना शुरू कर देते हैं। आई होप इन छोटी छोटी बातों से सभी लोग एग्री भी करते हैं और इन बातों को हम मानते भी हैं कि हाँ, ऐसा ही होता है। आई होप सो एवरीवन एग्रीज विद सच थिंग्स। Yes? और पौधे, देखिए ऑक्सीजन तो हमें पौधों से मिलती ही है, और ज्यादातर जब हम बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो हम खाने पीने पे तो बहुत जोर देते हैं, और घर में भी यही कहा जाता है कि ये खा लो, ये खा लो। बट एक बार सोच के देखो, जब हमारे अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, उस वक्त हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक हो चुका होता है। खाने के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा श्वास पे भी ध्यान दें, जो हमें पौधों से ही मिलता है, ग्रीनरी से ही मिलता है, जानते हम सब हैं कि पौधे ही हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, और इसीलिए कहा भी जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। और उस पोजीशन में भी अगर आप ग्रीनरी के आसपास अपने आप को 5 मिनट 10 मिनट देते हैं और वहां बैठकर फ्रेश एयर लेते हैं, फ्रेश एयर लेना मीन्स अगेन हार्मोन्स को एक्टिवेट करना, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन में आ जाते हैं, उनका सिक्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस टेक्निक को भी आप अपना कर देखें कि खाना जरूरी है, हम जानते हैं कि उससे ज्यादा जरूरी श्वास है। श्वास हमें ग्रीनरी से मिलता है, पौधों से मिलता है ऑक्सीजन। तो अगर हम पौधों के आसपास बैठ के इनहेल करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली एनर्जी हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती है। एनर्जी का मेन सोर्स नेचर में ही हमारे पास है, और नेचर का ही एक हिस्सा पेड़ और पौधे हैं। एंड वी शुड ऑलवेज बी लाइक, जैसे हम आभार व्यक्त करते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, गुरुओं के प्रति फील करते हैं, नेचर के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधों के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत जरूरी है। और जब हम ग्रैटिट्यूड का भाव भी अपने अंदर लाते हैं, चाहे वो किसी के भी प्रति हो, चाहे अपने परिवार के ही किसी सदस्य के प्रति हो,
तब भी हमारे भीतर हैप्पी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। क्योंकि जो काम हम खुशी से करते हैं, मन से करते हैं, ऑटोमेटिकली खुशी आई मीन्स हैप्पी हार्मोन आया। हम गुस्से में आते हैं तो वही हैप्पी हार्मोन्स हमारे कम होने शुरू हो जाते हैं। और जब हम रेगुलर बेसिस पर इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो किसी वक्त नेगेटिव भाव, नेगेटिव इमोशन, गुस्सा आया भी तो वो जल्दी ही कम होकर हमारे हैप्पी हार्मोन्स उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हम रेगुलर बेसिस पे इस प्रैक्टिस को बनाते हैं तभी वो जब हमारी जरूरत की सिचुएशन होती है तो वो एक्टिवेट होकर काम करना शुरू कर देते हैं। और कीप स्माइलिंग तो अपने आप हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होता चला जाता है। तो यही सब चीजें हैं जो मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में शेयर करना चाह रही थी और आनंदमल सर ने मुझे मौका दिया एंड आई शेयर्ड हियर कि हाउ हम उसको बनाए रख सकते हैं। और अगर आप भी इसके बारे में कोई भी कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है तो वेलकम। यस, बहुत सुंदर तरीके से आपने पेड़ पौधों से हमें किस तरह खुशियां मिलती है, हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स को क्रिएशन में ये कैसे फायदा हमें पहुंचाते हैं, हमने जाना। और मुस्कान मुस्कान तो जरूरी है ही, ये बात हम सब जानते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय मुस्कान दिवस भी मनाया हमने। मुस्कान दिवस, देखिए मुस्कान दिवस आजकल मुस्कान का भी एक इंटरनेशनल दिन, योगा जैसे योगा डे मनाते हैं उसी तरह मुस्कान दिन भी मनाने शुरू हो गया है। तो उस दिन मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। मुस्कान दिवस के दिन 2-3 साल पुराना वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो था। तो उसमें कोलकाता से जयश्री दागा जी का वो वीडियो था। और उन्होंने एक बात कही थी कि आपको गुस्सा करना है, गुस्सा करना है किसी के ऊपर, पूरा गुस्सा उतारना है, लेकिन शर्त एक है कि गुस्सा करना है मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए गुस्सा करना है। तो क्या ये पॉसिबल है, मुस्कुराते हुए किसी के ऊपर गुस्सा करना? आप लोग करके देखिएगा कोशिश। मुस्कुराते हुए किसी के ऊपर अगर गुस्सा करना चाहोगे भी आप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। तो मुस्कान भी कितना महत्व है हमारे हैप्पी हार्मोन्स में, इसके बारे में तो हम बात जितनी भी बात करें उतना कम है। तो उस वीडियो को अगर आपने, मैंने 6 तारीख को शेयर किया था वीडियो, 2 साल पुराना वीडियो। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने मुस्कान का कितना महत्व है हमारे जीवन में उसके बारे में बताया है। तो अभी आप अपने अनुभव साझा कर सकते हो। आप भी कुछ अगर हैप्पी हार्मोन्स के बारे में कहना चाहते हो तो हम आपसे भी बात करेंगे। अभी तो मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। प्रकृति के पास बैठने से सर अपना अकेलापन भी दूर हो जाता है। ऐसा कमी महसूस नहीं होती, कोई अपना पास नहीं है। कभी हम अकेले रहते हैं तब भी प्रकृति के पास बैठने से बहुत आनंद मिलता है, सुख शांति मिलती है, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है बराबर। और इनफैक्ट जापान में लाइक फॉरेस्ट बेदिंग करके भी टेक्निक्स अपनाई जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि जंगल में यहाँ पे जैसे रहते हैं कि हम कभी कभी ट्रिप्स पे जाते हैं, तो जापान में ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है कि फॉरेस्ट बेदिंग होनी चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे वहीं पे एक तरह से कह लो कि जापान में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा हाई रही है और जंगल वगैरह भी, पेड़ पौधे भी वहीं पे ज्यादा कटे स्टार्टिंग में। हिरोशिमा नागासाकी की वजह से भी प्रॉब्लम्स आई। तो अब वो नेचर के करीब भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हर चीज की रिसर्चेस इन सब कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है, यूएस में, जापान में। तो उन्होंने ही ये भी देखा कि अगर हम नेचर स्पेशली ग्रीनरी के करीब रहते हैं, चाहे वो हाइकिंग की, ट्रैकिंग की, फॉरेस्ट बेदिंग की, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स ऑटोमेटिकली सिक्रीट शुरू हो जाते हैं। संगीता जी कुछ कहना चाह रही हैं?
संगीता जी ने तो बोला अभी। नहीं तो सुशील कुमार जी कुछ कहना है आपको? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जी जय ने। जी। पहले तो जो ज्योति केंद्र पे ध्यान करवाया आनंदमल सर ने, वो रियल में बहुत अच्छा ध्यान था और रियल में बड़ी शांति प्रदान करने वाला ध्यान है ये। और आपकी तबीयत कैसी है सविता जी? एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया, सब गुरुदेव की कृपा है। और जो प्रकृति की जो आपने बात की, वो सब हम सब लोग फील कर रहे हैं इस चीज को, लगभग किसी न किसी कोई न कोई सबके यहाँ कुछ पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। लेकिन जो बताया ना, उससे अब ज्यादा लगाव हो जाएगा। आपने जो बताया है उससे ज्यादा लगाव हो जाएगा। बिल्कुल सही। सही। और बड़ा अब अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? अशोक जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। कई बार डॉक्टर से सुनते हैं कि हरी घास के ऊपर वॉकिंग करो, उससे अपने काफी फायदा होता है। तो उसके हरी घास के पास में भी वॉकिंग करके अपने बेनिफिट वो मिलता है कि हरी घास के ऊपर चलते हैं तो ही वो बेनिफिट मिलता है? और पास में भी चलेंगे फायदा हमें तब भी मिलेगा। देखिए अगर हम छूते हैं उसके ऊपर चलते हैं तो ऑब्वियसली हर चीज का ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर हमारे आसपास भी ये चीजें हैं फायदा हमें तब भी मिलता है। उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड रहता है तो भी बहुत फायदा मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया अभी। यस, ग्रेटिट्यूड से भी बहुत फायदा मिलता है। आभार तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि हर किसी के प्रति रहे। हम एक छोटा सा काम हमारा कोई करते हैं, फटाक से थैंक यू बोल देते हैं, और इतनी सारी चीजें हमें नेचर से मिलती है उनके प्रति हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो चीजें हमारे दिमाग में ही नहीं आती। हमें हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, बारिश मिल रही है, सब कुछ नेचर से मिल रहा है, लेकिन हम नेचर के प्रति ये चीज सोच नहीं पाते कि उसका भी हमें कभी आभार व्यक्त करना है। तो इनफैक्ट हर चीज के सविता प्रति जी जब हम हमारे साथ आभार। लक्ष्या जी ठाकुर भी जुड़ी हुई है और हिमाचल से है, और तो वो तो प्रकृति के बीच में ही रहती है। हाँ मैंने जी, देखा हाँ जी। कई बार हाँ, उनको, उनके घर के आसपास बहुत सारे बगीचे, एप्पल सेब बगीचे सब लगे हुए हैं। लक्ष्या जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेडिटेशन करवाया ज्योति केंद्र पे। वो सही में बहुत ही आनंद देने वाला होता है जब हम उसको फील करते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि रोम रोम आपका पुलकित हो रहा है, तो सच में ही होता है। ऐसे लगता है जैसे मान लो मतलब ताजा जो पौधा होता है उसमें से जो अंकुर निकलते हैं छोटे छोटे, वो जैसे मतलब वो खिलते हैं उसी तरह से हमारा एक एक सेल्स भी खिलने लगता है। और दूसरा, प्रकृति के बारे में जो सविता जी ने कहा कि हरे पेड़ पौधे, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम फील करते हैं, क्योंकि अगर पास से भी जाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। मान लो कहीं किसी के घर से भी जा रहे हैं, मन खराब है, तो अगर हम पौधों को देखते हैं तो अपने आप ही वो मतलब चेंज आ जाता है अपने अंदर। अगर तो घर के अंदर है तो एक अलग बात है, पर अगर कहीं मूड खराब होते होते भी हम कहीं से भी जा रहे हैं और वहां पे हम फूल पौधे कुछ भी देखते हैं, बहुत आनंद आता है। सही में प्रकृति बिल्कुल हमारे साथ जुड़ी है उसके लिए। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है, और किसी को कुछ कहना हो तो हम 1 मिनट और ले सकते हैं, नहीं तो समापन की ओर चलेंगे। सही कहा सविता जी ने, जय जिनेन्द्र से। जब जी भी बोलिए। मन उदास होता है, अकेलापन, संगीता जी ने भी कहा, सही में अगर हम, टेरेस बाग है हमारी, यहाँ पे मैं भी आके रुकती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। पूरे गुलाब के बहुत सुंदर पेड़ है, हर कलर के, बहुत अच्छा लगता है सही में। और धन्यवाद भी देना चाहिए। अगर किसी पौधे का एक पान भी, तुलसी का भी मैं निकालती हूँ तो उससे पहले क्षमा मांगती हूँ, फिर धन्यवाद देती हूँ सर। ये तो क्रिया मैं हर बार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ब्रुसल जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ब्रुसल जी। हाँ, पेड़ पौधे जब भी लगाते हैं वो तो आनंद देते ही है, लेकिन उसके साथ अलग अलग टाइप के बटरफ्लाईज आते हैं, फिर अलग अलग पक्षियां आती है, तो वो देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मेरे घर में एक कस्टर्ड एप्पल का पेड़ है, तो उधर एक पक्षी छोटा सा अलग घोंसला बनाया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है सभी देखकर।
ये देखिए रक्षा जी अपना बगीचा दिखा रही है, रक्षा जी ठाकुर। सही। Great. और आपको मैं ये दिखाऊं, शायद आप जानते भी होंगे, ये कुछ बीन्स है, राजमा हम कहते हैं इसको, राजमा चावल फेमस है हिमाचल का जो डिश है, और साथ में ये मक्की का पौधा भी है। रक्षा जी हम सबको बुलाइए वहां पर। यस, मैं भी यही बोलने वाली थी। सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, आइए आप लोग थैंक यू, जरूर। थैंक यू। और ये पहाड़ तो आप रोज देखते ही हो। आज आप अंदर बैठी है, नहीं तो आप बाहर ही बैठती हैं हमेशा। आज थोड़ी बारिश हुई थी बाहर ना, इसलिए मैं बाहर आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभार। ओम मैडम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सविता जी, विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक सेशन कंप्लीट करने के बाद मेरे कहने पे आपने 15-20 मिनट का समय आपने हमारे लिए निकाल कर इतना शानदार तरीके से आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपका भी हमारे बहुत साथ बहुत जुड़े, आभार। सभी का बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करिए। आज एक नेचर को भी अपन कृतज्ञोस्मि कर देते हैं। कृतज्ञोस्मि नेचर को भी। कृतज्ञोस्मि। हम सब प्रकृति के आभारी हैं। हम सब प्रकृति के आभारी। मनोज भाई अभी अपनी बात दिखा रहे हैं। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। मनोज जय जी जी। अपने बगीचा दिखा रहे हैं। मनोज जी एक बार दोबारा दिखाइए। मनोज गांधी जी को मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ। अशोक जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बेल का क्या है, दिख रहा है आपको? ये नीम का ये पेड़ है। अशोक जी का बगीचा है या बगीचे ये गार्डन में घूम ये रहे हैं? नारियल का पेड़ है। गार्डन के घूम रहे हैं। और ये सोसाइटी के साथ में रहने का एक वही आनंद रहता है कि नीचे अपने को सब फैसिलिटी भी मिल जाती है। बढ़िया। सही है।